रात में ड्यूटी से लौटती महिला इंटर्न, हॉस्टल के पास हाथापाई का आरोप। कुछ देर बाद लाइब्रेरी से हॉस्टल जा रही दूसरी इंटर्न को पीछे से पकड़ने और मुंह गला दबाने का आरोप। इन दोनों घटनाओं के बाद अब मेडिकल कॉलेज की छात्राएं पूछ रही हैं, जब कैंपस में रात दिन महिला छात्राएं ड्यूटी करती हैं, तो उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कहां हैं? गोहाना के खानपुर कलां स्थित भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में MBBS की 2 इंटर्न छात्राओं के साथ अलग अलग घटनाओं के बाद छात्राओं में रोष है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज बड़ी संख्या में MBBS छात्राएं निदेशक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गईं। छात्राओं की मांग है कि मेडिकल कैंपस, हॉस्टल और आने जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। मामला 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। छात्राओं के आरोप के मुताबिक रात करीब 10:30 बजे ड्यूटी से लौट रही एक MBBS इंटर्न के साथ हॉस्टल के पास हाथापाई की गई। छात्रा ने आरोप लगाया कि उसके चेहरे पर हाथ रखा गया और गर्दन पर खरोंच मारी गई। वहीं रात करीब 11:13 पर लाइब्रेरी से हॉस्टल लौट रही दूसरी इंटर्न के साथ घटना होने का आरोप है। छात्रा के मुताबिक उसे पीछे से पकड़ लिया गया, उसका मुंह और गला दबाया गया और उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ गया। छात्राओं का आरोप है कि जिन जगहों पर ये घटनाएं हुई वहां पर्याप्त लाइटिंग नहीं थी और सुरक्षा गार्ड भी मौजूद नहीं थे। छात्राओं ने घटना के बाद पुलिस के पहुंचने में करीब 2 घंटे की देरी का भी आरोप लगाया। इसके बाद रात में मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया गया। महिला इंटर्न की शिकायत पर महिला थाना खानपुर कलां में आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 74 और 78 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटनाओं के बाद अब छात्राओं का गुस्सा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। छात्राओं का कहना है कि जब उन्हें रात में ड्यूटी और पढ़ाई के लिए हॉस्टल से बाहर जाना पड़ता है, तो कैंपस और हॉस्टल के आसपास पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर आज MBBS छात्राएं निदेशक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गईं। छात्राओं की मांग है कि कैंपस, हॉस्टल और आने जाने वाले रास्तों पर पर्याप्त सुरक्षा गार्ड लगाए जाएं। साथ ही पर्याप्त लाइटिंग और दूसरे जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हमें एडमिनिस्ट्रेशन वाले बोलते हैं कि हमारे पास गार्ड्स कम है, और ये हमें भी पता है कि गार्ड्स कम है, तो हमारी सरकार से यही मांग है कि या तो हमारे गार्ड्स बढ़ाओ, और जो ऑलरेडी गार्ड्स हैं वो इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो भाग सके। अब मतलब प्रोटोकॉल से उन्हें नियुक्त नहीं किया गया यहाँ पे कि हमें वो प्रॉपर प्रोटेक्शन दे सके, तो उनकी रीवेरिफिकेशन की हमारी मांग है कि उनका प्रॉपर फिजिकल टेस्ट होने चाहिए सारे, कि वो हमें प्रोटेक्ट करने की क्षमता हो उनकी इतनी। तो बढ़ाने की भी मांग है? हाँ जी, बढ़ाने की। 15 तारीख को एक इंसिडेंस हुआ था हमारी 2 को इंटर्न्स के साथ, एक के साथ 10:30 बजे, एक के साथ 10:45 पे। तो उसको लेके हमने 16 तारीख को हम रात को गए हमारी अथॉरिटीज़ के पास, उनको हमने सारा अपना इशू रखा कि क्या दिक्कत हुई, कहाँ पे क्या दिक्कत हुई। तो उसके लिए एक मीटिंग हुई 12 घंटे की हमारे कॉलेज अथॉरिटीज़ के साथ। उन्होंने हमें पूरा रीअश्योरेंस दिया कि जहाँ जहाँ पे जो जो लूप होल होगा वो ठीक हो जाएगा। इसी रीअश्योरेंस के साथ हम 16 तारीख को 7:30 बजे उस मीटिंग से उठे। अगले दिन हम अपने ड्यूटीज़ पे गए कि हमारी अथॉरिटीज़ ने रीअश्योरेंस दिया जहाँ पे जो जो लूप होल्स है सारे कवर हो जाएंगे। एक पूरे दिन 24 घंटे की हमने ड्यूटी की, लेकिन कोई भी चीज़ जो हमें वादे किए गए थे किसी भी स्तर पर पूरे नहीं किए गए। तो इसीलिए आज हम दोबारा सारे इंटर्न्स, UG स्टूडेंट्स स्ट्राइक पे हैं। जब तक हायर अथॉरिटीज़, DMER, ACS, हेल्थ मिनिस्टर, वाइस चांसलर आके हमसे बात नहीं करेंगे, हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे, हम इंडेफिनेट स्ट्राइक पे हैं। कितने बच्चे हैं? 720 बच्चे, 5 UG बैचेस एंड 1 इंटर्न बैच। सभी हड़ताल पे हैं? सभी हड़ताल पे हैं। तो डायरेक्टर सर से बात हुई, अभी कोई आश्वासन मिला? डायरेक्टर सर से अभी हमारी बात हुई है, वो यही बोल रहे हैं कि हायर अथॉरिटीज़ को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है, जिस टाइम जब पॉसिबल होगा हायर अथॉरिटीज़ आकर हमसे बात करेंगे। तो हड़ताल रहेगी जारी? हड़ताल अभी जारी रहेगी जब तक हमारी सारी मांगे लिखित में पूरी नहीं हो जाती है, हम हड़ताल पर ही हैं। 19 मांगों का एक पर्चा दिया है, जिसके अंदर सबसे बड़ी हमारी मांग DMER से मिलने की है, जो गार्ड्स बढ़ाएंगे। उसके बाद हमारा जो डॉक्टर ड्यूटी रूम है, क्योंकि हमें वो भी नहीं मिला हुआ। हमारे साथ एक घटना और हुई थी जिसके अंदर एक डॉक्टर जो ड्यूटी पे थी रात के समय, जो अपने रूम के अंदर थी, उसका गेट खटखटाया जाता है, उसको बाहर बुलाया जाता है। वो समझदार थी, वो नहीं गई, उस समय कुछ भी हो सकता था। ये जानकारी भी हमने हायर अथॉरिटीज़ को दी थी, फिर भी उसके बाद कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुई। ऐसे इंसिडेंट आगे
लंबी ना हो, इसलिए हम एक पर्सनल डॉक्टर ड्यूटी रूम की मांग करते हैं। हर वार्ड के अंदर कई कमरे हैं, उसमें से एक कमरा इंटर्न्स को भी मिलना चाहिए। उसके अलावा जो भी अटेंडेंट्स आते हैं जो कि ड्रंक होते हैं, क्योंकि वो हम पर हावी पड़ते हैं रात के समय, क्योंकि उस समय नर्स भी नहीं होती, बियरर भी नहीं होते जो जिसको हम बता सके, गार्ड्स भी नहीं होते क्योंकि गार्ड्स की तो कमी है ही, जिसकी वजह से हमारी ये भी मांग है कि अटेंडेंट्स देखे जाए, जांच की जाए, अल्कोहल डिटेक्टर यूज़ किया जाए, जो कुछ गार्ड्स हैं उनको वेपन भी दिया जाए, क्योंकि कई जो भी पेशेंट के साथ आते हैं वो बदतमीजी करते हैं, वो हमला करने की भी कोशिश करते हैं, हावी पड़ते हैं। उसके लिए वेपन होना भी ज़रूरी है, जो कि यहाँ किसी गार्ड के पास नहीं है, इसलिए गार्ड डर के भी भाग जाते हैं कई बार। एक्चुअली मैंने परसों भी बताया था कि यहाँ पे 15 अगस्त की रात को एक इंसिडेंट हुआ था, जब 2 महिला डॉक्टर्स के ऊपर किसी एक लेबर कैंट का कोई आदमी था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, उस बंदे ने फिजिकल और सेक्सुअल असोल्ट करने की कोशिश करी, पर खुदा की वजह से, भगवान की वजह से बस बच गई वो लड़कियां कि उनको ज़्यादा चोट नहीं आई या कुछ ऐसी अनहोनी घटना नहीं घटी कि जिसके लिए हमें खुद को और एडमिनिस्ट्रेशन को भी शर्मिंदा होना पड़ता। उसके बाद हमारी डायरेक्टर सर से बात हुई, पूरा दिन मीटिंग चली, हमें आश्वासन दिया गया, बच्चों ने भी पूरा सहयोग करने की कोशिश करी और बच्चे शाम तक मीटिंग करके प्रावधान मांग के, सुरक्षा मांग के चले गए। एक दिन बाद ही हम देखते हैं कि रात में जिस जगह पे वो इंसिडेंट हुआ, ना तो वहाँ कोई लाइट है, ना तो गार्ड है। हम हॉस्पिटल में गए, हमने डिमांड करी थी कि एक फ्लोर पे कम से कम 2 गार्ड तो हो, एक फ्लोर पे 4 वार्ड होते हैं और उसमें दूरी भी बहुत है, तो एक फ्लोर पे वैसे तो 4 होने चाहिए और हर वार्ड में महिला और पुरुष दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए। लेकिन फिर भी हमने डिमांड करी कि एक फ्लोर पे 4 वार्ड में तुम सिर्फ 2 सिक्योरिटी पर्सनल दे दो, वो भी हमें नहीं मिल पाए। 2 फ्लोर पे 1 सिक्योरिटी गार्ड है और वो भी नहीं है वहां पे। हमारे पास पूरी बाकायदा वीडियोस हैं, कोई चाय पीने गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ, कोई कहीं गायब है, कोई कहीं गायब है। तो ये सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक है कि यहाँ पे 15 तारीख की रात को दूसरा आर्जिकर होते होते बचा है और हम और हमारे माँ बाप इस सुरक्षा की चूक के बीच हम यहाँ नहीं रह सकते और ड्यूटीज तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जान है तो जहान है। कल को हमारे में से किसी एक हमारी बहन के साथ या किसी एक और डॉक्टर के साथ कुछ होता है, और ये सिर्फ डॉक्टर्स की भी बात नहीं है, सुरक्षा में सब आते हैं, मरीज भी आते हैं, जो और हेल्थ केयर वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, हर छोटे से लेके बड़े से बड़ा आदमी और मरीज, उनके अटेंडेंट, हर किसी के लिए सुरक्षा जरूरी है, सिक्योरिटी गार्ड जरूरी है। उसके अलावा भी हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो हमने एक पूरा लेटर DGMER को, ACS मैम को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हेल्थ की हैं, उनको भेज दिया है ईमेल के द्वारा। हमने डायरेक्टर सर को ये बात बता दी है कि अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड लगाना आपके अंडर नहीं है तो जिनके अंडर है हम सिर्फ उन्हीं से बात करेंगे। हमारी मांग ये है कि हायर अथॉरिटीज आए और हमें इस बात का जवाब दें कि इस कॉलेज की ऐसी हालत कैसे हुई, यहाँ पे एडिक्वेट गार्ड्स कैसे नहीं है, और जब कॉलेज की तरफ से या तो आपको डिमांड नहीं गई है और अगर डिमांड गई है तो अब तक पूरी क्यों नहीं हुई। क्या एक टर्शरी केयर सेंटर, एक इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज जिसमें एक बैच में 120 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, PG के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ है, OT टेक्नीशियन है, इतने सारे मरीज हैं। 15 अगस्त को भाषण में हमारे डायरेक्टर सर ने बोला 2000 की OPD है, उन 2000 की OPD में अगर किसी की सुरक्षा की चूक होती है तो कौन जिम्मेदार होगा। कोई नहीं। अब क्या रहने वाला है आगे बस हम देखते हैं क्या होता है। अभी डायरेक्टर सर आए हैं, सर से बात करते हैं और फिर हायर अथॉरिटीज की ही हम मांग करेंगे। वहीं भक्त फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर जगदीश चंद्र दुरेजा ने बताया कि छात्राओं ने सुरक्षा को लेकर मांग रखी थी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कैंपस में सुरक्षा कर्मियों की कमी है। कैंपस बड़ा है लेकिन जिस हिसाब से सुरक्षा कर्मी होने चाहिए उतने नहीं हैं। निदेशक के मुताबिक सुरक्षा गार्ड का मामला सरकार के स्तर का है और कॉलेज की तरफ से यह मुद्दा सरकार को भेजा हुआ है। अब सरकार क्या फैसला लेती है यह देखना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस शिकायत की गई थी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे सिक्योरिटी की मांग कर रही है, क्योंकि काफी समय से हमारे पास सिक्योरिटी का नंबर कम है। हमारा कैंपस बहुत बड़ा है तो उसके कंपैरेटिवली हमारे पास सिक्योरिटी का नंबर जो इतने रिक्वायर्ड थे 80 सिक्योरिटी पर्सन की हम लोगों ने सरकार के पास डिमांड भेज रखी है। तो वो उसी के बारे में बार बार स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं कि भाई बाकी तो काम हमें दिख रहा है होता हुआ, लेकिन ये जो काम है
गार्ड का नंबर जो कम है, कि जो सरकार के लेवल की बात है, तो हमने सरकार को इस बात के लिए रिक्वेस्ट भेजी है और अभी हमारी बात भी होगी, तो जो भी वो सरकार निर्णय लेती है बच्चों को कन्वे कर दिया जाएगा। 15 तारीख को 2 छात्राओं के साथ कुछ छेड़छाड़ सामने आई। वो हो गया, वो उनकी जो थी FIR रोज हो गई थी और जो कल्प्रिट था उसको अरेस्ट कर लिया था, वो उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। ऐसी घटना ना उसके लिए क्या कुछ कराया जा रहा है? इसी के लिए जो कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी डिमांड रखी थी कि कुछ एक एडिशनल लाइट लगाने के लिए, कुछ एक अपने क्या कहते हैं ट्रिमिंग करने के लिए, कुछ एक जो लाइट रुक रही थी, जो कैमरे और लाइट और ये ट्रिमिंग सब बहुत कुछ हो गया और काफ़ी कुछ चल रहा है।